तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी नौकरी विद राहुल नेगी में। तो पहले तो सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी एस्पिरेंट है UKPSC के, तो उनको लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आया है कई लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आई है। आज 21 अक्टूबर को फॉरेस्ट गार्ड मिशन खाकी के अंदर हमारा फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था। तो आज फॉरेस्ट गार्ड का विज्ञापन फाइनली आ गया। कई लोगों के चेहरे पे चमक है। चमक इसलिए थी, कई लोग थे कि जो लगभग 50 से 60 नंबर के बीच एवरेजन प्रैक्टिस सेट में रहते थे, सोचते थे कि पटवारी में थोड़ा कंपटीशन हार्ड है, हम नहीं कर पाएंगे, तो हम फॉरेस्ट गार्ड करेंगे। कोई उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं। हो सकता है अगर आपका स्कोर कम हो तो आप तब भी आप पटवारी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा टॉपर ही पेपर निकाल पाएगा। कभी कभी मैंने बहुत से टॉपरों को गिरते हुए देखा है। तो अपने पे विश्वास बनाए रखना। आप पटवारी भी निकालोगे, आप फॉरेस्ट गार्ड भी निकालोगे, एक बशर्ते आप तैयारी करते रहना। आपने कभी हारना नहीं है, बस चलते जाना, लगातार चलते रहना, निरंतर अपनी तैयारी पे ध्यान रखना। आपको कहीं से भी मटेरियल मिलता, पढ़ते जाओ। ऐसा नहीं कुछ स्पेसिफिक पढ़ना है, जो मिलता है पढ़ लीजिए। आपको जो काम की चीज़ लगती है अकॉर्डिंग टू सिलेबस है तो आप पढ़िएगा। ऐसे हताश नहीं होना, क्योंकि मैंने बहुत से लड़के देखे थे, कई लोग मैंने आबकारी में देखे जो 50 मारते थे, सिलेक्शन लेके बैठे हैं। तो होता ना एग्ज़ाम में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो आपका लॉजिक काम करता है। आप किस हिसाब से, 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से आप किस प्रकार से ऑप्शन को एलिमिनेट करते हो, वो चीज़ काम करती है। ऐसा नहीं कि हमेशा आपका नॉलेज ही ना पा जाता। कई टाइम मैंने देखा कि बहुत दोस्त बहुत नॉलेज वाले हैं, उनका GS बहुत तगड़ा है, हिंदी बहुत तगड़ा है, पर फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाते। कारण ये है कि वो थोड़ा बहुत एलिमिनेशन वगैरह में घबरा जाते, थोड़ा क्वेश्चन की भाषा चेंज होती तो थोड़ा बहुत हताश हो जाते। पर आप देखिए जो भी 50-60 के बीच हैं, तो गोल्डन चांस फिर से आ गया आपको। एक तो पुलिस है ही है, साथ में फॉरेस्ट गार्ड की भी इतने अंधाधुंध विज्ञप्ति है। पिछले फॉरेस्ट गार्ड तो चले गए, लगभग कंपटीशन खा ले हैं। जो 12th पास, जिन पे 12th पास की डिग्री है, आपके लिए गोल्डन चांस है। करिए तैयारी। जो भी नए लोग हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे प्रैक्टिस सेट शुरू चल चुके हैं। हमने दिवाली में 55% ऑफ किया। वैसे तो मात्र सबसे कम फीस पे मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ 199 में। अगर कोई पटवारी SI वाला तो उस मॉडरेट लेवल के पेपर हैं। अगर कोई पुलिस या फॉरेस्ट गार्ड वाला है तो मैंने 60 प्रैक्टिस सेट 199 रुपीज़ में दिए हैं। टारगेट UKPSC बाय अंकित सर वाले ऐप में, वहाँ पे आप हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप आजकल दिवाली में 25 अक्टूबर से पहले लेते हो तो आपके लिए 25% ऑफ है। मतलब 150 में आपको 60 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो चलिए फॉरेस्ट गार्ड विज्ञप्ति पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ। फॉरेस्ट गार्ड विज्ञप्ति की बात करूँ तो फॉरेस्ट गार्ड विज्ञप्ति की जो डेट आई है, आज आई है 21 अक्टूबर 2022 को इसकी डेट जारी कर दी गई है। 11 नवंबर 2022 तक ये डेट रहेगी। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो आरक्षण पे ऊर्ध्वाधर जो रेट लगी है वो जारी है। ये तो हमने पटवारी में पढ़ चुका है। फिर देखिए जब लास्ट डेट है 11 नवंबर तक आपके सारे कागज़, जो भी आप EWS लगाओगे, जो भी आप चाहे एम्प्लॉयमेंट लगाओगे, चाहे आप जो पास आउट हैं, अगर आपका 12 पास 11 नवंबर से पहले का है तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। आप पे EWS का जो सर्टिफिकेट है 11 नवंबर से पहले बन जाता है, तो EWS कैटेगरी से डाल दीजिए। चाहे OBC का जो आपका सर्टिफिकेट है, तो आप याद रखिएगा कि 11 नवंबर से पहले का वो वैलिड होना चाहिए। फिर देखिए तीसरे पॉइंट पे आ जाइए। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में बड़ी समस्त निर्देश का भली भांति से अध्ययन कर लें और ऑनलाइन आवेदन पत्र सही से भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण अगर आप कोई फॉर्म अधूरा छोड़ते हैं तो फॉर्म अस्वीकार यानी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे आयोग द्वारा। फिर अगर कोई गलत जानकारी भरता है या फर्जी प्रमाण पत्र लगाता है तो उस पर आयोग द्वारा 5 वर्ष का बैन किया गया है, 5 वर्ष का बैन लगाएगा। फिर देखिए आयोग में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में कोई भी देखता आयोग 11 तारीख के बाद कोई भी संशोधन का मौका नहीं देगा। UKPSC पहले क्या करता था, एडमिट कार्ड पहले जारी होने से पहले आपको संशोधन का मौका देता था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट किया कि ये संशोधन का हम मौका नहीं देंगे। फिर तीसरी देखिए आरक्षण का था। फिर आपने क्या करना है कि ऑनलाइन जो आप फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट आपको नहीं भेजना है। पहले क्या होता था कि UKPSC प्रिंट आउट मांगता था, स्क्रूटनी कराता था वहाँ पे, लेकिन इस बार इन्होंने चेंज कर लिया। अब आपको स्क्रूटनी नहीं करानी है। आपको जब अब अगला जो DB के टाइम पर आप वही डॉक्यूमेंट दिखाएंगे जो आप फॉर्म में अभी लगाएंगे। तो ध्यानपूर्वक रखें, अगर अपने डॉक्यूमेंटों को चेक कर लें। अगर आप फॉर्म भर रहे तो अच्छे तरीके से भरिएगा, क्योंकि कई लोग साइबर कैफ़े जाएंगे आजकल। तो साइबर कैफ़े में आजकल भीड़ लगी होगी, क्योंकि बहुत से लोग भरेंगे तो थोड़ा बहुत भीड़ में जल्दबाजी होती है। थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना। आप जब भरोगे तो सावधानी पूर्वक भरिए। 2 मिनट देरी से
2 मिनट देरी से कई कई बार क्या होता है कि कई लोग गलत भर देते हैं, उसका खामियाजा डीबी के दिन बहुत गंदा भुगतना पड़ता है। याद रखिएगा, 2 मिनट देर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर फॉर्म अपना तमीज से भरिएगा, सब कुछ बाकायदा चेक करके करिएगा, नहीं तो डीबी के दिन बहुत भटकना पड़ता है। कभी कोर्ट भागना पड़ता है एफिडेविट के लिए, कभी बाप का नाम गलत, कभी डेट ऑफ बर्थ गलत, कभी जारी होने की तिथि गलत, तो इसमें बहुत से एफिडेविट हमें बनाने पड़ते हैं। उससे अच्छा तो आप एक काम करेगा, जिस दिन भरोगे तो उस दिन पूरी अच्छी डिटेल भरेगा अपने बारे में, कोई गलत डिटेल ना देना, ठीक है। फिर अगले बात देखिए, अगले देखिए क्वेश्चन उसमें आ जाइए, तो इसका जो मेरिट होगा, मेरिट का आधार परिणता सूची के आधार पर किया जाएगा, ये तो ठीक है। फिर वस्तुनिष्ठ होगा सिलेबस, हमारा जनरल सिलेबस है, यूके पीएससी uk.in पे, ये तो ऑनलाइन साइट है, इसी पे इनके फॉर्म भरे जाएंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला इसमें लिखा है कि जो रिक्तियाँ होगी वो बढ़ाई घटाई जा सकती है। 894 पद, लगभग 900 पद। 900 पद मतलब 900 समझते हैं, 100 के 9 बार गुणा करना पड़ता है। तो देखिए 900 पद बहुत होते हैं अपना आप में। 900 पद, पिछली बार 1200 थे तो सारी भीड़ ख़त्म करके गए थे, कोचिंगें खाली कर दी थी 1200 में। इस बार देखिए 900 यहाँ है, 2000 के करीब पुलिस में है, 500 पटवारी में है, तो लगभग कहाँ तैयारी करने वाला कितनी मेरिट आएगी, कहाँ गिर जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए। अगर आप 50-60 के बीच स्कोर भी मारते हैं नॉर्मल प्रैक्टिस सेटों में तो बहुत बढ़िया है। उम्मीद रखिए कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला आप लोग के साथ। तो देखिए ये था, 894 पद आए हैं टोटल। उसमें से जनरल के कितने हैं? जनरल के जो पद आए हम पे 473 जनरल के पद हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं जनरल वालों, बहुत ज़्यादा पद हैं। उसमें से EWS देखिए, ए बाबा, EWS 94 पद EWS के, बहुत कम मेरिटदानी है। OBC के भी 126 पद हैं। अनुसूचित जनजाति ST के 37 और अनुसूचित जनजाति SC के 164 पद। तो बहुत 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 ज़्यादा ये पद हैं। अगर आप कोई तमीज़ से तैयारी कर रहे हैं ना भाई साहब, अगर आप अभी शुरू से भी तैयारी कर रहे हैं, अभी आपका बेसिक उतना अच्छा भी नहीं है, तो बहुत तगड़ा चांस है, रिस्क लीजिए। अगर आप घर में तैयारी कर रहे तो रिस्क लीजिए। अगर गांव में हो चाहे शहर में हो, आप कहीं भी बैठो ना, तो रिस्क लीजिए भाई साहब। बहुत ज़बरदस्त मौका है इस सरकारी नौकरी पाने का, इससे तगड़ा मौका आपको कभी मिलेगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ जो भी लोग जुड़ा है हमसे जुड़िए। हम तो प्रैक्टिस सेट इतने सस्ते में है, चाहे अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो मेरे से बात करिएगा। अगर जैसे फीस नहीं भरी जा रही, वैसे तो नामात्र रेट पर मैंने फ़ीस कर रखी है 199। फिर भी देखिए, अब देखिए जो DF की भी 18 सीटें हम पे, एक्समैन की हम पे देखिए, एक्समैन तो ये बाबा 45 सीटें एक्समैन की है, अनाथ की 24 और महिलाएं 268 सीटें महिलाओं की है। बहुत सीटें हैं, अपना आप में बहुत ज़्यादा ये सीटें हैं। फिर देखिए जो फॉरेस्ट गार्ड होता है, फॉरेस्ट गार्ड की बात बताऊं तो फॉरेस्ट गार्ड लेवल 3 की जॉब है। 2000 ग्रेड पे की ये जॉब है। आजकल देखिए तो मेरे बहुत सारे दोस्त, चाहे इतने खास दोस्त मेरे फॉरेस्ट गार्ड में हैं, इतनी ज़बरदस्त ये जॉब है। एक तरीके से देखो तो इंडिपेंडेंट जॉब है। अगर आपको आगे के लिए पढ़ना है तो कलर की बजाय आप फॉरेस्ट गार्ड चूज कर सकते हो। अगर आपने अच्छी तैयारी करनी है तो फॉरेस्ट गार्ड चले जाइए, कहीं ना कहीं अच्छी सी बीट पकड़े तो आपके लिए एक शांति तरीका होता है। बहुत से लोग देखे मैंने, बहुत अच्छी जॉब लगती है, फ्री माइंड है, उन पर ना काम है ना धाम है, दिन भर फेसबुक ऑनलाइन पेपर भी मारते रहते हैं हमारे, तो अच्छा लगता है। कई लोगों के लिए फॉरेस्ट गार्ड तो बहुत अच्छी जॉब है। देखिए फॉरेस्ट गार्ड में एक तो क्या मांगा है, आपके पास 12th होना चाहिए। 11 नवंबर से पहले आपका 12th पास आउट होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए तो अगर कोई 2 वर्ष NA प्रादेशिक सेना में काम कर चुका तो उसे अधिमान दिया जाएगा मेरिट में, अगर किसी के बराबर आते हैं। अगर आपने NA में 2 साल काम किया है तो उसके लिए आपको मेरिट में ऊपर दिया जाएगा। साथ साथ अगर आप पे नेशनल कैडेट कोर NCC का अगर आप पे BSc सर्टिफिकेट है तो अगर मेरिट बराबर होने की, अगर कोई मेरिट में आपके साथ एक साथ है, जैसे देखिए 75, जैसे 70 पे मेरिट बंद होगी, एग्जैक्ट 70 पे आपके भी एग्जैक्ट 70 है और किसी अन्य के भी एग्जैक्ट 70 है, तो अगर आप वहाँ पे C प्रमाण पत्र लगा देते तो आपको अधिमान दिया जाएगा। ये चीज़ें थी। साथ साथ देखिए जो शारीरिक है, मतलब फिजिकल जो होगा, फिजिकल में देखिए तो पुरुष की जो मेल कैंडिडेट होंगे उनकी हाइट होगी 163 सेंटीमीटर उनकी हाइट होगी। साथ साथ 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना पड़ेगा। महिलाओं की 150 सेंटीमीटर वो होनी चाहिए। सीने की माप महिलाओं में तो होती नहीं। साथ साथ अगर देखें कोई
जनजाति, अनुसूचित जनजाति गोरखा, नेपाली, असमी, लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नागा प्रदेश, इधर मेघालय से, तो उनकी न्यूनतम जो हाइट होगी वो पुरुष की 152 होगी, महिलाओं की 145 होंगी। फिर देखिए तीसरी चीज़ इसमें जो कह रहा आयोग, फिर देखिए पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। ऐसे किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। परंतु एक चीज़ और दिखाया गया है, परंतु किसी अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी का परीक्षण इस आधार पर 12 सप्ताह से अधिक गर्भवती पाए जाने में अस्थायी रूप से अस्वस्थ घोषित किया जाएगा। ठीक है, ये बात भी था, ये पढ़ लेना। फिर जो जिनकी आंखें कमजोर है तो +-4 डायरेक्टर से अधिक दोष नहीं होना चाहिए आंखों में। फिर देखिए शारीरिक परीक्षण पर आ जाएंगे। मैन फॉरेस्ट गार्ड में असली चीज़ यही है, अगर आप बॉयज़ हैं या मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 25 किलोमीटर 4 घंटे के अंदर पूरी करनी है। वही महिलाओं के लिए तो 4 घंटे में मात्र 14 किलोमीटर, ये तो चलते हुए कर लेते हैं। अक्सर हमने पिछली बार भी देखा था, तो छाता लेते हुए लोगों ने पूरा किया था। मेल कैंडिडेट भी लगभग फिजिकल में बहुत कम लोग बाहर होते हैं। इसके साथ साथ और चीज़ें पे देखें तो आयु, जो एज लिमिट है, एज लिमिट 18 से 28 वर्ष तक, 18 से 28 वर्ष तक है। 1 वर्ष कोरोना का मिला तो 18 से 29 वर्ष के बीच एज लिमिट मांगी गई है। तो जो नए लोग भर रहे हैं फॉर्म, तो उनकी एज की जो गणना होगी, उनकी एज की गणना 1 जुलाई 2022 तक 18 वर्ष की एज उनकी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अगर जो ज़्यादा वर्ष के हैं तो उन्हें 1 वर्ष का अधिमान दिया गया है। लिखा है 1 जुलाई 2021 की अभ्यर्थी की आयु 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर कोई 29 वर्ष, देखिए 29 वर्ष 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। तो अभी लगाएगा, अगर आप 2022 के अनुसार भरना चाहते हैं तो 19 से 29 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त अन्य अभ्यर्थियों की गणना, जो नए अभ्यर्थी आएंगे उनकी आयु की गणना कब होगी, 1 जुलाई 2022 से होंगी। फिर देखिए आयु सीमा में छूट पाने के लिए, तो सभी को पता है जो छूटें हैं, कैटेगरी वालों को छूटें मिलती हैं। तो ये था, बाकी आरक्षण का भी आप सभी को पता है। बाद में देखिए लास्ट में आता हमारा सिलेबस। जो सिलेबस है, सिलेबस पुराना है हमारा, 100 नंबर का हमारा सिलेबस है। 100 नंबर का हमारा सिलेबस है। 100 में से 20 हिंदी है, 40 का यूके है, और बाकी सब मिक्सचर में हमारा जीके, कंप्यूटर वगैरह, कंप्यूटर करंट सारे हमारा 40 की है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो। जो भी नए लोग हो, जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जो भी फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भरना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। आप लोगों के लिए तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भरिए फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म, बहुत अच्छी जॉब है।